गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको हम क्लॉज पढ़ा रहे थे। उसका जो है मेन इंट्रोडक्शन पॉइंट बताए हुए थे। क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है, और क्लॉज का क्लासिफिकेशन कितना है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो जैसा कि चर्चा किए हुए थे, क्लॉज का 4 क्लासिफिकेशन बताया गया है: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एंड मिक्स। सिंपल सेंटेंस बस जो स्वतंत्र रूप से उसमें एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। आज हम फोकस करेंगे जो कि लास्ट क्लास में बताए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्लॉज। क्लॉज और सेंटेंस में भी अंतर बताए हुए थे। जैसा कि आपको ध्यान होगा, क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होता है। और सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब प्रश्न बनता है कि फिनिट वर्ब क्या है। फिनिट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं, सब्जेक्ट को पहचान ही रहे हैं, डोर माने जो कर्ता का बोध हो, एनी टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फिनिट वर्ब और प्रेडिकेट में अंतर है। फिनिट वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट का, दैट मीन्स पर्सन के अनुसार वो अपना रूप बदल लेता है। जैसे आई डू, आई रीड, ही रीड्स, शी रीड्स। तो रीड वर्ब है, लेकिन जब वो फर्स्ट पर्सन के साथ आ रहा है और प्लूरल नंबर के साथ आ रहा है तो क्या हो रहा है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1 आ जाता है। जब वो सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन, और जब आता है सिंगुलर के साथ तो क्या होता है, वर्ब जो है V1 V5 लग जाता है। ही रीड्स क्या है, V5 है। तो यहाँ सेंटेंस छोटा सा बस इसमें बताया। अब कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 की प्रेजेंस होती है: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब नाउन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ा जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, या तो फिर एडजेक्टिव के द्वारा या एडवर्ब के द्वारा। और जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन ये जो है जुटता है कैसे, इनकी मदद से। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कनेक्ट होता है कैसे, या तो नाउन क्लॉज के द्वारा, या एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। तो आज हम लिस्ट इसका बता रहे हैं, कौन कौन सा वर्ड जो है आपका नाउन क्लॉज में आ सकता है। जैसे एज, एज इफ, एज दाउ, एज फार एज,
आफ्टर according as soon as before, because, how, that, since, which, who, whom, whether, when, where, thou, so that, what, unless, until। कहने का मतलब है मेन है, इसके अलावा भी है, लेकिन मेन जो है ये वर्ड आपको जानकारी जरूरी है। ये क्या होता है, इन शब्दों के द्वारा जब पीसी जो है एससी से, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से ऐड होता है, तो इसकी पहचान ये है कि आपको पहचान लेना होगा कि ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान है कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, एडजेक्टिव मतलब क्वालिफाइंग वर्ड, एंड मॉडिफाइड वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। इन दिस वे, ये तो बेसिक चीज आपको पता ही है। तो इस तरह से जो है यहाँ कुछ शब्द है, अब जो है इसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम बना के बता रहे हैं किस तरह से जो है कनेक्ट हो रहा है और कैसे वो नाउन के रूप में आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, one sentence here, I do not know who he is। अब देखिए यहाँ क्या है, I do not know, ये क्या हो गया, पीसी हो गया, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो, नाउन से ये जो है जुटा। हु क्या है, यहाँ किसका पहचान कर रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है हु के इस्तेमाल यहाँ। अब हु की दो तीन है, इसमें नाउन भी है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ क्या है, नाउन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कनेक्ट हुआ है, तो इसी हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बनाइएगा, जितना सेंटेंस उतना क्लियर होगा। इसी तरह और भी सेंटेंस है जो कि हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज से इफेक्ट हो रहा है। द बॉय हु इज playing there is my friend। ये क्या है, हु इज प्लेइंग देयर, ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से सेंटेंस को आप जितना बनाइएगा, देखिएगा, उस तरह से सेंटेंस का जो है पहचान आपको होगा। यहाँ जो है सेंटेंस में
हम लोग और भी सेंटेंस का कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है, जैसे थर्ड सेंटेंस है, ही सेज दैट, he says that he won't help me. अब जो सेंटेंस है यहां क्या हो रहा है, ही सेज, ये क्या हो गया, पीसी, ये क्या हो गया, एससी। इसका पहचान क्या हुआ, ये नाउन के रूप में यहां आया है, तो इसे क्या हम कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक है, आई नो द प्लेस where the money was hidden। इसका क्या मतलब हुआ, मैं जानता हूं, आई नो द प्लेस, उस जगह को, where से जुट रहा है, द मनी वाज हिडन, ये क्या हो गया, पीसी हो गया, और where से जुट रहा है, सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव बोला जाएगा, इसको हम लोग एडजेक्टिव से, है ना। तो कहने का मतलब है, इस तरह से सेंटेंस जो है आपका जब भी बनेगा, अब जैसे एक सेंटेंस है, द रीजन व्हाई he has come is clear, the reason, that means the reason is clear why he has come। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज एंड second part of the sentence is called subordinate clause। now question is here, why word, why word जो है किस सेंस में यहाँ आया है, तो यहाँ इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो कहने का मतलब है, सेंटेंस में जो है यहाँ या तो नाउन के रूप से कनेक्ट होगा, या एडजेक्टिव से, या एडवर्ब से होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान जो है इन शब्दों के द्वारा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें और भी है एडवर्ब से रिलेटेड भी, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कुछ एक्सरसाइज के साथ, और कंपाउंड सेंटेंस कैसे कनेक्ट होता है और मिक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। सो मस्ट यू वॉच द वीडियो so that you can easily understand, and this chapter is very easy। I try to teach you in very easy way so that syllabus would be very easy, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग, और है तो बहुत टफ, लेकिन इसको ईजियर बनाना एक टीचर की काम है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।